लेकिन दूसरे के बच्चे को काट करके हम अपने बच्चे को जिंदा रखें, यह कोई बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। फिल्म अभिनेता आर कमाल खान ने इस बकरीद नई शुरुआत की है। उन्होंने इसे बिना कुर्बानी के मनाया है। उनका कहना यह है कि यदि किसी बेजुबान की कुर्बानी देने से सवाब मिलता है तो वो इस प्रकार का सवाब नहीं लेना चाहिए। अब इसका इस्लाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत है प्रियवर। फिल्म अभिनेता आर कमाल खान ने जिस तरीके का ये कदम उठाया है तो उस पर आप क्या कहेंगे? आर कमाल खान यानी राशिद कमाल खान, के आर के भी उनको कहते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी देशद्रोही, उसका ट्रेलर जब हमने देखा था तो देख करके ऐसा लगा कि ये किस तरह की हरकत कर रहा है, किस तरह का, अजीब सी फिल्म थी, अजीब सा। तो जाहिर सी बात है हम बड़े हल्के में के आर के को लेते थे। उसके बाद में कई प्रकार की विवादित बातें उनके साथ में जुड़ी हुई रहती थी, कई एक्ट्रेसेस के साथ में इत्यादि इत्यादि। लेकिन जग्गी वासुदेव पर उनका एक वीडियो देखा था जिसमें हिंदू धर्मगुरु जग्गी वासुदेव को उन्होंने रोस्ट किया था, उनको एक तरह से एक्सपोज किया था। उससे कुछ हिंदू तो उनसे नाराज हुए थे, लेकिन मैं बड़ा इंप्रेस था क्योंकि एक एक बात बड़े फैक्ट पर आधारित थी और इतना बेहतर तरीके से यदि मैं भी स्वयं किसी विषय पर वीडियो बनाता तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता था। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। मुझे लगता है कि मैं तथ्यपरक बात करता हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं बना सकता था। मैं बड़ा मुरीद हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ उसको देख करके। खैर, किसी भी आदमी को एक चीज से हम जज नहीं कर सकते, ये बात मेरे जहन में बैठ गई, मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई। रहा सवाल ईद पर जो उनकी बकरीद पर, ईद उल अजहा पर जो उनका स्टेटमेंट आया है, उस पर उन्होंने कहा है कि मैं ब्लड लेस मनाऊंगा इस ईद को, यानी कि खून नहीं बहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से ही ऐसे पहले भी कुछ आवाजें उठती रही है। लेकिन जब एक वेल नोन पर्सन इस तरह की आवाज उठाता है तो वो आवाज दूर तक जाती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी प्रकार से यदि हम जीवों की हत्या करते हैं, उनका खून बहाते हैं, तो वह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। मुझे दुख तब होता है यदि किसी मुसलमान को यह बात कही जाती है कि भाई और सारी चीजें तो अच्छी हैं, बढ़िया हैं, इस्लाम की बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, उनका अकीदा बहुत बढ़िया है, 5 वक्त परमात्मा को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे उनकी हदीसों के अंदर बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, कुरान के अंदर भी बहुत बहुत अच्छी शिक्षाएं बहुत सारी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें जिनसे क्रूरता बढ़ती है, जिनसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिससे मानवता का संबंध उनसे दूर तक नहीं होता, तो फिर बड़ी तकलीफ की बात नजर आती है। तो मैं मुसलमानों से जब कहता हूं कि भाई एक चीज को यदि हम छोड़ दें तो क्या दिक्कत की बात है, ऐसा क्यों करते हो भाई, तो सामने कहते हैं कि देखो भाई आपके यहाँ भी बलि दी जाती है, और वो वीडियो दिखाते हैं कि एक बकरे को काट दिया गया और एक आदमी खून में लथपथ खड़ा है, उस बकरे को उसके सर को मुंह से लगाता है, कभी उसके धड़ को मुंह से लगाता है, उसका खून पीता है, ऊपर से नीचे तक खून में सराबोर है। माता के मंदिर पर धड़ाधड़ बकरों की गर्दनें कट रही हैं, धड़ाधड़ कट रही हैं, खून चारों ओर बह रहा है, विभत्स दृश्य है। इस तरह के वीडियो दिखाते हैं कि देखो आपके यहाँ भी होता है। हमने कब कहा भाई हमारे यहाँ नहीं होता है? हम ये कह रहे हैं कि यह गलत है। हम यह नहीं कह रहे कि यहाँ होता है वहां होता है। हमने एक बार माँ काली की उपासना में जो बलि दी जाती है उसका विरोध कर दिया, तो हिंदुओं ने भर भर के हमको गाली दी। तो जैसे मुसलमान नाराज होते हैं ऐसे हिंदू भी नाराज होते हैं। सवाल यहाँ हिंदू या मुसलमान का नहीं है भाई, सवाल उस जीव का है जिसकी गर्दन काटी जाती है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि एक पहले पैगंबर थे, बहुत पहले पैगंबर थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन पर खुदा का हुक्म आया था कि तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी करनी है। अब बेटे की कुर्बानी करने को तैयार थे। अब जैसे ही वो कुर्बानी करने के लिए गर्दन काटने की तरफ चलते हैं तो वहां पर बेटे के स्थान पर दुम्बा परमात्मा प्रकट कर देते हैं। वो बेटे की बजाय दुम्बे की गर्दन कट जाती है। तो तब से वो दुम्बे की कुर्बानी जायज है। भाई ये कहानी मत सुनाओ, इस कहानी का आप सबको पता है। अगर इस कहानी को आप सच भी मान लें तो वो गर्दन अगर वहां पर दुम्बे की कट जाती है तो क्या तब से अब तक वो दुम्बे की गर्दन काटना क्यों जरूरी है? बोले कि प्यारी चीज की कुर्बानी करनी है। कुर्बानी का मतलब ही यही होता है कि कोई प्यारी चीज है तो उसकी कुर्बानी कर दी जाए, उसको त्याग कर दिया जाए। आप बाजार से कोई चीज खरीद कर लेकर आए हैं, उससे क्या प्यार है आपको? उसको तो, उस बेजुबान जानवर को तो आप काट कर खा रहे हैं। हम अगर कोई
सीधा सीधा अत्याचार दिख रहा है उसके लिए किताब खोल करके न देखें। हम यह न देखें कि किताब में क्या लिखा हुआ है, हम यह देखें कि इस जानवर की गर्दन से खून बहता है, ये बचने को दौड़ता है, ये तड़पता है, इसकी गर्दन पर छुरी चलती है तो इसे तकलीफ होती है, हमने इसको बांध करके रखा हुआ है, इसको तकलीफ हो रही है। हम इन चीजों को देखें ना भाई, मानवता इसी चीज का नाम है। जब भी आप इस तरह की चीजों को देखेंगे, आपने वीडियो देखे होंगे ये, या आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने देखा, एक गाय की गर्दन कट जाती है, वो आधे से ज्यादा कट गई, वो एकदम से खड़ी हो गई, खून का फव्वारा बह रहा है, जीभ निकली हुई है गाय की, और आधी गर्दन कटी हुई बिल्कुल अलग दिख रही है, ऊपर से चिपकी हुई आधी कटी हुई अलग से दिख रही है, खून का फव्वारा, बुरे हाल है, कैसे वो तड़प रही है, कैसे पटक, उनके कब्जे में नहीं आ रही, और आधी गर्दन कटी हुई है, ऊपर थोड़ी सी अटकी हुई थी, मांसपेशियों से अटकी हुई थी। बड़ी तकलीफ हुई। उससे भी ज्यादा तकलीफ अब हुई जबकि एक ऊंट की गर्दन कट जाती है, काफी सारी गर्दन कट जाती है। ऊंट बड़ा जानवर है, वो छूट जाता है उन लोगों से और दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा है, खून बहता जा रहा है, जहां तक दौड़ रहा है खून का फव्वारा, बड़ी लाल सड़क होती चली जाती है। ऊंट है भाई, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है, दौड़ता जा रहा है काफी दूर तक। हम सोच रहे हैं गर्दन कट रही है, इसका खून निकल रहा है, फिर भी क्यों दौड़ रहा है? अरे डर था उसके अंदर भाई, वो बच रहा था, वो जिंदगी से मोहब्बत कर रहा था। दूर जाकर के वो गिर जाता है, हाँफने लगता है, कब तक वो मौत से लड़ सकता था? सारा खून उसका बह गया है। इस चीज को देखकर भी आपके मन में यदि दया नहीं आ रही है भाई, तो आप क्या हैं? आप हिंदू या मुसलमान भूल जाइएगा, आप क्या हैं? सोचें, क्या ये कुर्बानी हो सकती है? अरे जो प्यारी चीज की कुर्बानी की बात करते हैं, आपको अपना अहंकार प्रिय है, हिंदू को भी मुसलमान को, इस अहंकार की कुर्बानी दे दो भाई। हम हिंदू भी आपके भाई और आप मुसलमान भी हमारे भाई, ये बात आ जाएगी। इस अहंकार की कुर्बानी दे दो, क्रोध की कुर्बानी दे दो, आप जो भ्रष्टाचार या व्यभिचार करते हो इसकी कुर्बानी दे दो, आप जो गंदे काम करते हो इस चीज की कुर्बानी दे दो। त्याग करना है ना भाई, तो त्याग सीखो आप हमारे इतिहास से। हिंदू के भी हैं राम और मुसलमान के भी हैं राम, क्योंकि जो जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुओं से बने हुए हैं। यहाँ बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो कि मुसलमान बाहर के होंगे, सभी यहीं से बने हुए हैं। तो अपने बाप दादाओं को तो नहीं बदल सकते हैं, तो राम तो सबके हैं। अगर दशरथ की कनपटी पर बाल आ जाते हैं सफेद, तो उस समय पर दशरथ कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो अब राजा बनने के लायक नहीं रहा, मैं तो अब संन्यास को जाऊंगा, परमात्मा का नाम लूंगा, मेरा बेटा कितना सुयोग्य है श्री राम, अब मैं उसको राजा बनाऊंगा। राम का राज्याभिषेक हो जाता है, अगले ही दिन उसको वनवास हो जाता है। दशरथ के मुंह से यह बात नहीं निकलती कि बेटा तुम्हें वन में जाना है, राम को पता नहीं अभी। कैकेयी कहती है कि तुम्हारे बाप से नहीं बताया जाएगा, मैं बताती हूँ, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है और तुम्हारा भाई राजा बनेगा भरत। कि बस इतनी सी बात थी माँ? मुस्कुराते हुए राम कह रहे हैं कि बस इतनी सी बात थी माँ, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मेरा भाई राजा बनेगा, इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है? मैं वन में जाकर ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा, इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है? मैं वन्य जीवन में अच्छी प्रकार से रहूंगा और अपनी प्रजा को अच्छे तरीके से देखूंगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उधर भरत कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, सर पर खड़ा रख कर लिख के लेकर के आते हैं और उसको सिंहासन पर रख करके राज्य चलाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो भाई का सेवक हूं, जब मेरा भाई तकलीफ में है तो मैं सुख में कहां रह सकता हूं? शत्रुघ्न कहते हैं मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं कहां से राजा बन सकता हूं? जब ये त्याग होता है ना, तो इसको कहते हैं कुर्बानी। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के बीच में इस तरह के भाव नहीं हो सकते। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर हिंदुत्व की बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं हिंदुओं को भी यह हिदायत दे रहा हूँ। तो कुर्बानी ये है भाई, जो आप मंदिरों में कुर्बानी कर रहे हैं, जो काली माता पर कुर्बानी कर रहे हैं, जो आप जगह जगह पर कुर्बानी कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इन मस्तिष्क से इन चीजों को यदि आप निकाल दोगे तो क्रूरता हट जाएगी, और जब ये क्रूरता हट जाएगी तो आपके मन में बहुत अच्छी चीजें आएंगी। उसके बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि इस्लाम का भी रुतबा बढ़ेगा। अगर इस्लाम के विषय में बात करें, कोई बुराई नहीं है भाई। परमात्मा का नाम 5 वक्त लेते हैं, उनका विश्वास, उनका अकीदा हिंदुओं से बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर है। चाहे हिंदुओं को यह बात बुरी लग जाए, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2 समय संध्या उपासना करने वाले कितने हिंदू हैं? संध्या उपासना करने वाले, मैं नहीं कहूंगा धूप बत्ती लगाने वाले, धूप बत्ती लगाना नहीं, बैठ करके संध्या उपासना 2 समय करने वाले कितने हैं? और आपको 5 वक्त के नमाजी बहुत सारे मिल जाएंगे। कितने सारे ऐसे हिंदू हैं जिनको श्रीमद् भगवत गीता याद है या सुनना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत सारे हाफिज मिल जाएंगे, कारी मिल जाएंगे, मौलवी मिल जाएंगे, कुरान को सुनने और सुनाने वाले मिल जाएंगे। अपनी किताब को सुनते भी हैं, अपने ज्ञान को सुनते भी हैं, परमात्मा पर भी विश्वास है, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हैं आपकी। लेकिन इन चीजों को छोड़ दो ना, और एक ऐसा माहौल बनाओ ना कि हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके सही को सही और गलत को गलत कहें। तो KRK की बात एक
छोटी सी शुरुआत है जो दब करके रह जाएगी। लेकिन अगर इस तरह की बात को हम लगातार चिंतन करते रहें और एक ऐसा परिवेश बनाएं जहां एक हिंदुस्तानी कल्चर बन करके आए, जहां हिंदू मुसलमान और सभी लोग मिल करके आपस में रहें और गलत को गलत कह दें, तो निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, KRK के इस कदम की प्रशंसा होनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली अच्छी चीज की प्रशंसा करो। हम क्या करते हैं प्रिय विपिन जी, कि अगर एक आदमी जिसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का है कि उसमें अतीत में कुछ धब्बे लगे हुए हैं कि ये आदमी कुछ अच्छा आदमी नहीं रहा, या कोई ऐसी है छोटे मोटे इल्जाम उस पर है, यानी उसको बहुत अच्छी नजर से यदि नहीं देखा जा रहा, चाहे वो फिल्म अभिनेता है, चाहे उसके कोई विवाद है, चाहे कुछ भी है, वो अगर बहुत सही बात कह रहा है तो हम उस सही बात को देखें ना। हम ये क्यों देखें इसने ये किया था, अरे छोड़ दो क्या किया था, बात ये देखो कि इस वक्त क्या बात कह रहा है। हम जब तक अच्छी बातों के पीछे बैकग्राउंड खोजना शुरू कर देंगे ना, तो अच्छी बातों का मूल्य खोने लगेगा। कट्टर हिंदू वो कहाँ हुआ जो कहेगा कि नहीं भाई काली माता को बलि देनी चाहिए, नहीं भाई दुर्गा को बलि देनी चाहिए, नहीं भाई माता मदानन के जो मंदिर है वहां पर सुअर की बलि दी जाती है। गांव गांव में अगर आप देखते हैं मंदिर है, हमारे गांव में भी एक छोटा सा स्थान बना हुआ है और उस स्थान पर सुअर की बलि होती है। जब भी बच्चा अगर कोई जन्म लेता है तो उसके नाम की बच्ची चढ़ाना बोलते हैं, उसको तत्काल नहीं काटते, उसका कान काटकर माता के सामने भेंट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बाद में कहते हैं कि उससे वो बच्चे का जीवन अच्छे प्रकार से रहता है, निष्कंटक रहता है। मेरी तो उम्र कम थी जब मुझे बच्चा हुआ, कम उम्र में शादी हो गई थी, तो मेरा बच्चा हुआ, मैंने इस प्रथा का विरोध किया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम लोग ऐसा करें, भले बच्चे के लिए नुकसान होगा हो जाएगा, बच्चा मरेगा मर जाएगा, अगर बच्चा वास्तव में मर जाता है मर जाएगा, लेकिन दूसरे के बच्चे को काट करके हम अपने बच्चे को जिंदा रखें, ये कोई बात नहीं है। मैंने उनको ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा हो जाएगा भाई, लेकिन दूसरे के बच्चे को काट करके उसकी मौत का कारण बन करके हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मूल बात यह है कि हमें कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए और ऐसी कुप्रथाओं का तो करना चाहिए जिसमें कि दूसरे जीव की हत्या होती है। मैं कई मुस्लिम्स को भी देखता हूं, एक मुसलमान लड़के ने बिजली के खंबे पर चढ़ करके एक कबूतर की जान बचाई, कोई नहीं बचा रहा था, वो खंबे पर फंसा हुआ था, वो तेजी से ऊपर खंबे पर चढ़ा, उसको करंट भी लग सकता था, उसने अपनी जान पर खेल करके उस कबूतर के बच्चे की जान बचाई। लेकिन घर जाकर के वही चिकन भी खाएगा, मटन भी खाएगा, वह मुर्गा भी खाएगा और बकरा भी खाएगा। एक वक्त तो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, दया दिखा रहा है। दया थी, इस बात में नहीं कि दया थी, लेकिन वो दया उस वक्त कहाँ चली जाती है। मैंने देखा कि एक अंग्रेज है, वो एक हिरन की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। हिरन बर्फ के ऊपर दौड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली वो एक झील थी और ऊपर से जम चुकी थी ठंड के कारण। हिरन उस पर जैसे ही दौड़ा, उसकी टाप की वजह से वो टूट गया एक स्थान से, हिरन नीचे चला गया, अंग्रेज उसके अंदर कूद गया, कितना ठंडा पानी, और उसके अंदर से बच्चे को पकड़ा, लेकिन ऊपर से उसकी बर्फ नहीं टूट पाई। वो अंग्रेज भी मरने को था, वो बच्चा भी मरने को था। जैसे कैसे उसने एक स्थान से बर्फ को तोड़ा और वहां से उस हिरन के बच्चे को लेकर के बाहर आया। वो बाहर आया, दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्री में उस चीज को, और फिर देखा कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम कर दिया, मेरे दिल को सुकून मिला। और उसके बाद में अरे मुझे ठंड लग गई है, अब मैं थोड़ी बियर पीऊंगा और थोड़ा मटन खाऊंगा। फिर वो मटन खा रहा है। यानी कि बकरे को काट दिया जाए, उसकी जान की कोई मूल्य नहीं, और हिरन के लिए आप जान की बाजी लगा रहे हैं। तो एक वक्त दया का भाव और एक वक्त ये ऐसा भाव, ये क्या है, ये मिक्स्ड फीलिंग क्यों आती हैं? वास्तव में जो दया है वो सभी जीवों पर दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जीवों की खता है और कुछ जीवों की खता नहीं है। हम करते क्या है, हम भैंस को खा जाते हैं, हम गाय को खा जाते हैं, बैल को खा जाते हैं, बकरी को खा जाते हैं, जो भेड़ है उसको खा जाते हैं। ये सारे जीव ऐसे हैं जो बेचारे घास फूस खाते हैं, जो शाकाहारी हैं। जो उनसे मांसाहारी जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, लकड़बग्गा है, कुत्ता है, इनको नहीं खाते, बोले ये नहीं खाने चाहिए। फिर भी अगर खाने की बात आ जाए, हिंसक जानवर को खा रहे हैं तो फिर भी बात, आप तो बेगुनाह को खा रहे हैं जो किसी को तकलीफ देते ही नहीं है। कायदे में तो किसी को मत मारो भाई, प्रकृति है, वो जानवर अपने हिसाब से बनाए हैं, हम इंसान हैं, इंसान को इंसान का दर्द समझना चाहिए। एक वक्त था जबकि खाने को कुछ दूसरी चीज नहीं थी, तो अपने प्राण बचाने के लिए प्राणों की सबसे पहले आदमी को रक्षा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ अपने शरीर की पहले रक्षा करनी चाहिए। तो दूसरे जीव को मार रहे थे, ये एक हिसाब हो सकता था, लेकिन आज आपके पास खाने को पर्याप्त आटा है, हरी सब्जियां हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, और उसके बाद भी आप मांस खाते हैं, तो इसमें क्रूरता ही होती है खाली। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी, या उनके आधार पर जो बात प्रचारित है, उसको आप इस तरीके से लें कि देखो भाई, उस वक्त परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की
कि जो उनके पैगंबर थे, अच्छे इंसान थे, उनके बच्चे की रक्षा की और उसके स्थान पर एक दुम्बे को रख दिया। वो तो परमात्मा ने रख दिया था, कोई ऐसे तो फिरता हुआ दुम्बा नहीं था, नया पैदा किया, नया रख दिया, उसी का जीव था, उसने मरवा दिया। क्या पता उसको कष्ट हुआ होगा या नहीं। अब उसके नाम पर हम इसको ऐसे क्यों काटते चले जाएं? जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने खुदा पर अकीदा था, वैसा ही विश्वास हम रखेंगे कि हम अपने बच्चे को भी अगर कुर्बान करने की बात आए, संबंधों को कुर्बान करने की बात आए, धर्म के नाम पर, परमात्मा के आदेश के नाम पर, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने अहंकार को कुर्बान करने के नाम पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को अगर लेकर के आगे चलें तो इस्लाम दुनिया की रहनुमाई कर सकता है, दुनिया की रहनुमाई। लेकिन यदि हम इन चीजों को कट्टरता से पकड़े हुए रहेंगे ना, तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। और फिर आप लोगों को समझाते रहिएगा कि हम शांति और प्रेम चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में आतंकवाद भी दिखाई देगा, क्रूरता भी दिखाई देगी और सड़कों पर खून भी दिखाई देगा। फिर वो अपनी अपनी तरफ से हम सफाई दे रहे हूं, सच्चाई कुछ और बयां होगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।